कल का मार्केट आपको कैसा लगा? जो जो कुछ हुआ इंटरनेशनल मार्केट्स में, उसमें आपको किस तरह का मूवमेंट दिखाई दिया? देखिए, कल का ग्लोबल मार्केट्स का कारोबार जो था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, हो क्या रहा है, कल डाउ में लगभग 950 अंकों की तेजी हुई, नए रिकॉर्ड पर पहुंचा है डाउ। ठीक है, फर्स्ट क्लास, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, नंबर वन। नैस्डैक वहीं हल्का सा बंद हुआ है, 200-250 पॉइंट ये भी रिकवर हुआ नीचे से, लेकिन फिर भी हल्की सी कमजोरी वहाँ पर रही है। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब आप डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स लेके आइए सामने आज के, वहाँ पे बड़ा आपको इंटरेस्टिंग कारोबार दिखेगा। देखिए वो क्या रहा है, डाउ फ्यूचर्स 75 पॉइंट नीचे, नैस्डैक फ्यूचर 250 पॉइंट नीचे। अब इसको आपको डिकोड करना चाहिए, क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि आईटी शेयरों में बिकवाली शुरू हो चुकी है अमेरिकी बाजारों में। ठीक है, और आईटी से हटकर जो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स होते हैं ना जी, उस तरफ थोड़ी सी खरीदारी का रुझान बन रहा है। और ये बिकवाली सिर्फ आईटी की अमेरिका में नहीं हो रही, दुनिया भर में हो रही है। जैसे देखिए कोरिया सुबह 6-7% नीचे था, अभी मैंने 4% देखा था। एक बार कोरिया और जापान ले आए, देखिए अभी 4%, थोड़ी रिकवरी आई है, आधी रिकवरी कह सकते हैं एक तरह से, वो रिकवरी आई, लेकिन है कमज़ोर है। वहाँ पर भी यही हो रहा है कि चिप्स और सेमीकंडक्टर्स और बनाने वाली या एआई वाली कंपनियाँ वो थोड़ी सी आज प्रॉफिट बुकिंग के मूड माहौल में दिख रही है। ब्रॉडकॉम के जो रिजल्ट्स आए थे उनकी रेवेन्यू ग्रोथ है वो उम्मीद से थोड़ी सी कम रही, उसके बाद वहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती दिखी। और शायद आपको नेस्ले के फ्यूचर्स भी उसी तरह की कमजोरी दिखाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में चिंता क्या है, एक इनकी रेवेन्यू ग्रोथ कैसी होगी और दूसरे इनके वैल्यूशंस कैसे होंगे एआई कंपनियों के, चिप्स कंपनियों के, उसको लेकर थोड़ी सी चिंताएं हैं। ऐसे में भारतीय आईटी कंपनियों पर नज़र रखें। भारतीय आईटी कंपनियों के लिए आमतौर पर अगर एआई और चिप्स और सेमीकंडक्टर्स वाली कंपनियां कम होती है, कमज़ोर होती है, तो उनके लिए थोड़ा सा फ़ायदा होने की बात है। और अगर ऐसा कोई फ़ायदा होता है तो आईटी सेक्टर के लिए अच्छा हो सकता है। इसलिए आईटी सेक्टर पर आगे मैं आपको थोड़ा सा लेवल्स और इंटरेस्टिंग रुझान भी बताने वाला हूँ। ओके। अच्छा सर, अब सीधा हमारे मार्केट्स पे बात करते हैं और आज फॉर अ चेंज मैं बैंक निफ्टी से शुरुआत करना चाहूंगी। क्या अब दूसरे ब्रेकआउट लेवल की तैयारी यहाँ पर दिखाई दे रही है? बहुत अच्छा सवाल है। पहला ब्रेकआउट लेवल, इसको आप दूसरा मान ले, पहला मान ले, लेकिन एक चीज़ ये मान लें कि मैं 52,800 से जो बैंक निफ्टी घुमा है, मैं उसको एक तरह से ब्रेकआउट ही मानता हूँ या बड़ा सपोर्ट फिलअप करके घूमना मानता हूँ। तो वो तो हो गया, चलो अब इट इज़ गिवन कि 52,800 तो डन है। वो तो वापस नहीं टूटने वाला। 3 बार हम वहाँ पहुँच गए, मान लो कि वो नहीं टूटेगा। वो इसी कंडीशन में टूटेगा कि अगर आज ब्याज दरें बढ़ा दे गवर्नर साहब, तो हो सकता है हम वापस से 52,853 पहुँच जाए। ठीक है, अगर वैसा नहीं होता तो 52,800 तो आपका सेफ है। चलो सेफ्टी तो हो गई नीचे की। अपसाइड क्या है, ऊपर कितना जा सकता है? अल्टीमेटली खाली नीचे ना जाए उससे क्या फायदा। सही बात है भाई, जब तक ऊपर जाने का क्लैरिटी ना हो तब तक तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग आपको डेटा देता हूँ। बैंक निफ्टी में आपको एक ही डेटा देखना है और वो है 50 DMA। यही सबसे बड़ा क्रूशियल है। पूछे क्यों? पिछले 3 बार बैंक निफ्टी 50 DMA के ऊपर निकलता है, बंद होता है और हर बार ब्रेकआउट फेल हो जाता है। ठीक है, पहली बार कब हुआ? 21 अप्रैल को। अभी हाल ही के 3 इंसिडेंट्स बता रहा हूँ मैं। 21 अप्रैल को तब 50 DMA इसका होता था 57,131, 371, थोड़ा ऊपर था। एक ही दिन बाद नीचे आ गया वापस और उसके बाद अगले 8 दिनों में 4.5% टूटा। ठीक है, दूसरा इंसिडेंस उसके बाद 7 मई को 56,047 50 DMA था, उसके ऊपर बंद हुआ, अगले दिन ब्रेकआउट फेल, अगले 4 दिनों में टूटा 4.5%। तीसरी बार इसका 50 DMA का ब्रेकआउट आया अभी ताज़ा 25 मई को 55,293 की क्लोजिंग मिली थी। ठीक है, उसके बाद 3 दिन तक वो 50 DMA के ऊपर बंद भी हुआ और 3 दिन बाद वापस से 50 DMA के नीचे बंद हुआ और वो पिछले 4 दिनों से 50 DMA के नीचे हम बंद हो रहे हैं। यानी कि 6 दिनों के अंदर भीतर 4% की गिरावट इस बार भी होगी, तीसरी बार। और अब मजे की बात, तो कल क्या हुआ है? कल इंट्राडे में हमने हाई बनाया 54,427 का और अभी 50 DMA कहाँ चल रहा है? 54,461, एकदम 25-30 पॉइंट वहीं पर इंट्राडे में वही हाई बनाया। बंद 50 DMA के नीचे थोड़ा सा 54,307 के आसपास हुआ। ठीक है, अब देखते हैं कि पहली चीज़ तो है कि पहले 50 DMA के ऊपर आज बंद हो पाते या नहीं, हो पाते तो टिक पाते या नहीं। सो कहीं कहीं ये लेवल ऐसा है 50 DMA का जो कोशिश तो कर रहा है निफ्टी काफ़ी समय से, अप्रैल एंड से, ये मान ले 1.5 महीने से, लेकिन निकल नहीं पा रहा, जोर लगा रहा है। सो इस लेवल को रोज़ सुबह सुबह आके दर्शन कर लेगा। जैसे उठते ना सुबह सुबह, अगर आप बैंक निफ्टी को भगवान मानते हैं, है ना, तो फिर भाई जैसे शिव जी के दर्शन करना जानते, नंदी जी के भी करते ना, वैसे बैंक निफ्टी के दर्शन करने जाए तो 50 DMA के भी कर लीजिए। हाँ, याद रहना चाहिए आपको 50 DMA कहाँ है आज मेरा। ठीक है, वैसे तो मैं रोज दे ही दूंगा, इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, डेली चेंज भी होता है, मैं बताऊंगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आज अपने को
54,500 के ऊपर की क्लोजिंग मिनिमम चाहिए मजा आने के लिए। ठीक है, डन। ठीक है, डन। अच्छा सर, एक और पैरामीटर जिस पे हम फोकस करें दैट इज विक्स। आप बार बार लगातार इस पर बात करें और कल ये 16 के नीचे बंद हुआ, 2-2.5% नीचे। क्या ये बाजार की कमजोरी रुकने के संकेत दे रहा है? बाजार की कमजोरी तो रुकी हुई है एक्चुअली इसी की वजह से, और इंडिया विक्स कहीं भी मजबूती के संकेत दे नहीं रहा है। एक इसको कोरिलेशन को समझिए कि विक्स जब जब कमज़ोर होगा बाजार के लिए अच्छा है, और विक्स जब जब बढ़ेगा और मजबूत होगा बाजार के लिए नेगेटिव है। कल भी 2.5% घटा है। 26 मई से लेकर कल तक लगातार 7वें दिन ऐसा हो रहा है कि 100 DMA को पार करने की कोशिश करता है लेकिन पार नहीं कर पाता, बंद तो नीचे होता है। कभी कभार एकदम दिन के दौरान उसके करीब पहुंचेगा, नीचे आएगा। कभी कभार ऐसा होगा 100 DMA के ऊपर निकलेगा दिन के दौरान लेकिन बंद नहीं होता। 7 दिनों से इससे ये जाता है उधर देख के फिर आ जाता है, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा इस पहाड़ पे, वैसा है ना। तो वो वाली चीज़ है। नहीं तो क्या दूसरी एक चीटी होती है जो बोले कितने बड़ा मैं कोशिश तो करूँ, ये भी वैसी कोशिश कर रहा है, वो नहीं पा रहा। देखो इसको कोशिश के नंबर पूरे देंगे हम, जी जी, ठीक है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, तो लग भी नहीं रहा कि आएगा इससे। तो जब तक 100 DMA यानी कि 17 के लेवल के नीचे चल रहा है, ये रोज बदलता है थोड़ा 5-10-15 बेसिस पॉइंट, तब तक टेंशन नॉट। अच्छा सर, आप आईटी स्पेस पे कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाले थे क्योंकि 2 दिन से आईटी इंडेक्स लाल में बंद है। आईटी इंडेक्स क्या है, देखो सबको वो बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। मतलब जैसे आप तेजी में आते हैं खराब हो जाता है, जैसे आप मंदी में आते हैं बढ़ जाता है। हाँ। ठीक है, अब एक इतना तगड़ा ब्रेकआउट 30,000 के ऊपर का दिया था, सीधा 31,300 का। ठीक है, नेक्स्ट डे बाजा बजा दिया पूरा का पूरा। ठीक है, और ऐसा गंदा दिया पूछे मत के ब्रेकआउट फेल करके 29,600 के नीचे बंद हुआ। कल आईटी इंडेक्स दूसरे दिन कमजोर हुआ है, दूसरे दिन से लोअर लो लोअर हाई बनाया, कमजोरी के ही संकेत अभी भी है। कल इंट्राडे में एक हफ्ते का लो बनाया 28,971, 29,000 मान लो राउंड फिगर में। ठीक है, लगातार दूसरे दिन जो ब्रेकआउट लेवल है जिसके ऊपर इसको निकल के टिकना था वो 29,600 30,000 की रेंज थी। करेक्ट, 29,600 के नीचे ही बंद हो रहा है 2 दिन से। ठीक है, तो ऐसे में आज आईटी के लिए मेक और ब्रेक दें। लगातार तीसरे दिन अगर 29,600 के नीचे बंद होता है तो फिर बात सिंपल सी चाहिए नेहा कि भाई ये ढीला ही है मामला, बराबर है। 50 DMA के ऊपर इसने जो एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया था वो आपका फेल होकर आ गया नीचे। दूसरा एक जो चीज़ बन सकती है वो रिवर्स AI ट्रेड वाली, रिवर्स चिप्स ट्रेड वाली, जो आज आपको कोरिया में दिख रही है। अब कोरिया भी ऐसा नहीं कि बहुत लहूलुहान है, 3% कोरिया घटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं तो अगर 6-7% कोरिया घटा होता तो मैं आपको पक्का बोलता था कि एक AI रिवर्स ट्रेड आज आईटी में हो सकता है। आईटी हो सकता है एक बार कोशिश करे मैं फिर से 30,000 की तरफ जाऊँ, करेक्ट, लेकिन 3, 3.5, 4%, 2% तो 2-2.5-3% का मूवमेंट रोज कोरिया के लिए नॉर्मल है। जैसे हमारी निफ्टी की 200-250 पॉइंट की रेंज नॉर्मल है ना, उनकी 2% की रेंज नॉर्मल है। तो मेरा ये मानना है कि देखते हैं एआई पे शायद उतनी कमजोरी वाला माहौल ना दिखे जैसा आपको पिछले 2 दिनों में दिख रहा है।